कोई अपना दिमाग के कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक ना, किसी के पास ज़्यादा दिमाग है, मतलब किसी को याद करने का टेक्निक बढ़िया से पता है और किसी को याद करने का टेक्निक नहीं पता है। तो अपना दिमाग के अकॉर्डिंग, अपना दिमाग के हिसाब से जिसको जितना मैंने जल्दी याद हो जा रहा है तो जल्दी तू छोड़ दे पढ़ाई। अगर जिसको याद नहीं हो रहा है बढ़िया से, वो जब तक से याद नहीं हो रहा तब तक से पढ़ो। ये कोई गारंटी ना है कि 1 घंटा 1.5 घंटा, और स्पेशल टाइम बना लो, ठीक ना। 2 बैच चल रहा है सुबह से, एगो सुबह मैथ के, एगो शाम के कोची के साइंस का चल रहा है। तो अब साइंस का पढ़ाई हो रहा है एक टाइम में 1 घंटा मान लो पढ़ा दिए हम, 1 घंटा पढ़ाए चाहे आधा घंटा पढ़ाए चाहे कुछ जो भी पढ़ाए, तो जितना पढ़ा दिए ना उतना तुमको हर हाल में किसी तरह से याद कर लेना है। ना तो हम मार के गोड़ा स्कूल तुरता देंगे, जौन बोल देगा ना कि हमको समझ में नहीं आया है, सीधे सीधे समझ में आए। इसमें देखो समझ में काहे नहीं आएगा, सीधे सीधे जौन बताया जा रहा है कि हाँ हई चीज़ है तो उसको क्या कर लो, याद कर लो, जैसे बता रहे हैं कैसे कैसे, ठीक ना, सीधे सीधे याद कर लो उसको। ना तो कहेगा कि समझ में नहीं आया। मैथ बनाए, ठीक ना, तो जब मैथ बनाए तो उसको भी क्या करो एकदम बढ़िया से, जब तक से अपना दिमाग के हिसाब से, जब तक से तुमको बिना देखे और बिना देखे अगर जब से बोले नहीं आ गया, जब से मैथ बनाने नहीं आ गया तब तक छोड़ना नहीं है। आप बिना छोड़े आगे कहो यहाँ घर में इतना करवा, आगे कहो कि यहाँ समझ नहीं खेल तो गुणा मार के तोड़ देंगे, बुझा गया ना। बहुत नौटंकी हो गया। तो चलो जो नया है वो भी, जो पुराना है वो भी। अब जो नया है वो सीधे सीधे डायरेक्ट समझेगा कि अगर इस तरह से फिगर बन जाएगा, इस तरह से कौची, इस तरह से, तो इसको बोलेंगे कौची, अवतल दर्पण। ये सब हम डिटेल में पूरा बता दिए हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा बात नहीं है कि डिटेल में ना समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। जो नया है वो भी, पुराना है वो भी है। इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। इस तरह से रहेगा। था अगर इसी को उलट के ऐसे बना देंगे, ठीक ना होता, इसको बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, इसको अंदर से पेंट कर दिए, ये इसका मतलब पेंट होता है ना, बाहरी से पेंट किए हैं। ये है उत्तल दर्पण, है क्या है, अवतल दर्पण है। सॉरी हाई है अवतल, है क्या है, उत्तल, ठीक ना। तो है क्या है, अवतल, हाई है उत्तल, ठीक ना। तो अब याद कर लेना है। तो अब देखो एक है पूरा, सब बढ़िया समझो, जितना है उतना सब के सब। ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है ना। अब देखो अवतल दर्पण को यहाँ से इसे लाइन खींच दिए, हाई वाला बिंदु को बोलेंगे ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव। अब कौन कहेगा कि हमको समझ में नहीं आया, गधा कहीं के अगर क्या बोल जाई, ध्रुव। कैसे समझ में नहीं आया बताओ तनी, पता ना कहीं दर्द हो रहा है, कौन बोरियत तक रहा है जी, इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव। अब देखो ध्रुव हो गई, बीच बीच में वो एगो यहाँ थोड़ा दूरी पर मारेंगे बिंदु, तो इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। कौन चीज, अब कौन कहेगा हमको समझ में नहीं आया वक्रता केंद्र, गधा। समझ नहीं तो रट लो सीधे सीधे ना, कि इस बोले बिंदु का बोलेंगे, इन दोनों को जो बीच में बिंदु होता है आधे आधे पर, उसको बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। हाँ, अब कोई नहीं कहेगा कि हमको समझ में नहीं आया, फोकस बिंदु है ना जी, है कि नहीं बताओ। कैसे समझ में ना आएगा, उसको याद करो सीधे सीधे कि हाई है अवतल दर्पण, हाई बिंदु को बोलते हैं ध्रुव, हाई बोलते हैं फोकस बिंदु, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, आई पूरी लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। कैसे समझ में ना आई। अब घर जाके प्याज नहीं खोरबो, आई पकड़ पता ना चले कि वक्रता केंद्र फोकस बिंदु है ध्रुव है, इसको पढ़बो नहीं करोगे तो याद हो जाएगा ना, रोटे की पड़ी ना, याद करे पड़ी। अब हमको हम खाली बता ही ना सकते हैं कि घोर के गिलास में पिया देंगे कि दिमाग में याद हो जाए, याद करना आप लोगों का काम है। चलो देखो अब ये हम बता दिए थे कि देखो जितना दूरी हाई होता है उतना दूरी ये होता है। देखो हाई पूरा दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक के दूरी को बोलते हैं कौची, वक्रता त्रिज्या। इसको करते हैं आर से। अब मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, ठीक ना। माने यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तो कहीं वक्रता त्रिज्या। आई यहाँ से लेकर इस बिंदु से इस बिंदु तक के दूरी क्या कहा, फोकस दूरी। इसको शुरू करते हैं छोटकी एफ से, ठीक ना। बताए थे इन दोनों में रिलेशन सिद्ध करा दिए थे, ए बराबर आर बाई 2। पीछे वाले क्लास में सिद्ध करते ना जी, एफ बराबर आर बाई 2 सिद्ध हो गया था ना। ये सिद्ध हुआ था कि हाई जितना दूरी है वो उतना दूरी ई है,
है दोनों को मिला के ना आर है ना। तो अगर हम हई खाली बात करेंगे तो हई पूरा दूरी का आधा है कि नहीं, हई खाली एफ वाला है पूरा दूरी का आधा है ना जी। तो हम कहेंगे कि जो एफ से क्या है फोकस दूरी ना, हम कहेंगे ना कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। आ वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुना, एगो दुगुना एगो आधा, बता दिए थे ना। अब हम थोड़ा सा अब आगे के बात समझते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया था ना। अब सबको याद रखना है कि उत्तल दर्पण है, इसी तरह से क्या होता है, सॉरी अवतल दर्पण है, इसी तरह से क्या होता है उत्तल दर्पण होता है ना जी। एक और में क्या होगा मुख्य अक्ष, ई बिंदु को क्या बोलेंगे, एक और में हाई बिंदु, हाई वाला बिंदु फोकस बिंदु बोलेंगे ना। हाँ तो देखो ध्यान से, अब एक वो बात समझते हैं। अब थोड़ा सा एक से हम आगे चलते हैं, चले आगे। देखो अब बतलाओ, हम हमेशा बताए हैं कि इसमें अगर हमको प्रकाश गुजारना होगा, प्रकाश डालेंगे तो किस दिशा से डालेंगे, तो हमेशा इधर दिशा, ठीक ना, बाएं तरफ से प्रकाश हमेशा। देखो किताब उताब में अगर प्रकाश को दर्शाना होगा तो किधर से दर्शाएंगे, बाएं तरफ से। इधर से प्रकाश कभी नहीं आएगा, कब आता है कहाँ से, इधर से, ठीक ना। चला तो अब हम लोग देखते हैं कि एगो पढ़ा दिए थे कि आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और लौट के जाने वाली को परावर्तित किरण। अगर किरण आती है तो क्या बोलेंगे, कभी कभी एगो शब्द आता है किताब में कि किरण आपतित होती है, मतलब कि आती है ना। कभी कभी कहता है ना कि अवतल दर्पण पर एक किरण आपतित होती है, एक मतलब क्या हुआ कि वो अवतल दर्पण पर किरण आई हुई है, ठीक ना। आती है तो उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, समझ ना। कभी कभी किताब में लिखा रहता तो समझ में नहीं आता है क्या लिखा है। तो अब हम लोग देखते हैं, इसको सिद्ध कर देते हैं, F बराबर R/2 सिद्ध हो गया था। अब देखो, अब एक दो तीन चार को बात याद रखना। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है F बराबर R/2, ठीक ना। अब पूछ रहा है कि कहेगा ना कि 2 नंबरिया में अगर खाली पूछेगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करे, माने रिलेशन, माने इन दोनों में कैसा रिलेशन बाटे, ठीक ना। माने इसमें और इसमें क्या रिलेशन बा, तो इसमें रिलेशन ये है कि हई जो है एफ, इसका क्या है आधा है ना। तो कौन रिलेशन लिख देंगे, कह देंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये हो गया रिलेशन को फिक्स हो गया, ठीक ना। अब देखो, अब हमको सिद्ध करना है तो 5 नंबर को सिद्ध करना पड़ेगा। कौन नंबर सिद्ध करके पड़ी, 5 नंबर देता है तो 5 नंबर में सिद्ध करेंगे, तो वो सिद्ध करा दिए हैं। अब आगे के हेडिंग देखते हैं कि अब बतलाओ हमको गुजारना होगा तो क्या। अब हमको इस प्रकाश डालेंगे एक तरफ। देखो दर्पण माने क्या होला, आईना, क्या होता है दर्पण माने आईना, जिसे हम लोग अपना भाषा में हम लोग दर्पण को क्या कहते हैं, आईना, जिसमें चेहरा और देखते हैं उसी को। तो अब देखो इस पर हम लोग डालेंगे प्रकाश, तो प्रकाश के कोई ना कोई दिशा होगा ना जी, कि कौन डालेंगे। हो सकता है कि हेकरा समानांतर प्रकाश गुजार देते हैं, माने अब बतलाओ जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो सुबह सुबह रोशनी माने कहीं से आ रहा है, तो कहेंगे ना कि मान लो कोई एगो आदमी कहीं माने अंधेरा में कहीं खड़ा हो गया है, उस पर बड़ी माने उसको पता है कि कौन दिशा हम खड़े हैं, कौन उस पर लाइट बार रहा है। रातिया में पता देखते हैं ना कि कौन कौन आँखिए पर लाइट बारता है, तो कौन लाइट बार दिया, तो अब कहेगा कि अरे कौन लाइट बार रहा है कौन, तो अब उसको पता है ना कि कौन दिशा से लाइट आ रहा है, पूरब से बारा जा रहा है कि पश्चिम से, ये तो पता नहीं कौन बारा है, लेकिन ये पता चल रहा है कि किधर से लाइट आ रहा है। तो उसी प्रकार से हम इस प्रकाश डालेंगे तो कोनो ना कोनो दिशा से डालेंगे ना, कि अंधेरी जने मंत्र से डाल देंगे। तो एक आध दो कंडीशन होता है कि कहाँ से लाइट मारने पर कहाँ गुजरे, लौटने के बाद जाएगा। कैसे हम लोग आईना में मारते हैं, देते हैं तो ऐसे आईना दिखाते हैं, तो उस पर प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश जैसे पड़ता है तो फिर कहाँ आता है, किसी पर पड़ता है, तो उसको हम इधर से हिला विला क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे कंडीशन ना, कि कहाँ से प्रकाश आएगा तो लौटने के बाद कहाँ जाएगा, ठीक ना। क्या देखेंगे कि अगर अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण है, तो हम जब प्रकाश डालेंगे उस पर तो कहाँ से आएगा प्रकाश और कहाँ जाएगा, ये कंडीशन फिक्स रहता है इसमें ना। तो हम बताते हैं कहाँ से आएगा। तो अब बतलाओ एगो प्रकाश डाल दिए ऐसे, ठीक ना, ये प्रकाश का किरण है, यहाँ पर पड़ गया, कौन दर्पण है ये, अवतल दर्पण। अब बतलाओ, अब हम जैसे बताए हैं कि हव बबुआ हम पर लाइट मारेगा, तो हम कहेंगे कि इधर पूर्व दिशा से माने पश्चिम दिशा से लाइट हमारे ऊपर आ रहा है, तो इसको भी बोलेंगे ना कौन दिशा से। बतलाओ इसका नाम क्या रखेंगे, कहाँ से प्रकाश आया, बोलो
तो ई दिशा है लाइन के नाम का है मुख्य अक्ष। तो जब दूरी समान है तो बोलते हैं कौन चीज समानांतर बोलते हैं ना। तो हई जो किरण है मुख्य अक्ष का है समानांतर। तो कहेंगे कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आती प्रकाश के किरण है, देखो हई किरण कहाँ से आ रही है, माने आ रही है किस दिशा से, मुख्य अक्ष के समानांतर है का समानांतर जाके ना। तो देखो तो इसी को माने एक हेडिंग दिया जाता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण का दिया जाता है हेडिंग। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। आपतित किरण मतलब क्या, आने वाली किरण को, मतलब कि मुख्य अक्ष देखो जैसे ही लिखाएगा आपतित किरण समझ जाना कि वो किरण का है आने वाली है, ठीक ना। तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण आती है तो कंडीशन दो को बनता है। कौन बनता है, कौन 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 बनेगा कंडीशन दो को बताओ। देखो जब देखो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, ध्यान से समझना, एक नंबर में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है ना, अब होता है हम कंप्यूटर थोड़ा ना बना देंगे समानांतर एकदम। समानांतर मन होता है दूरी, जितना दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ होना चाहिए, जितना दूरी यहाँ है, मतलब कि इस रेल के पटरी होता है ना हर जगह समानांतर। तो कहीं बीच में पचक जी रेल के पटरी तो ट्रेनिया तो उलट ही जाएगी ना, तो हर जगह बराबर। तो इसको देखो जब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, तो जब दो कंडीशन टकराएगा तो कभी कभी होगा कि दर्पण का रही अवतल और कब दर्पण का रही उत्तल। तो दोनों को समझाते हैं एक बार में, इसको थोड़ा सा बिटकाते हैं इधर से। एक और में डालते हैं कौची प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक ना, डाल दिए ना, आती प्रकाश के किरणें। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण ना, देखो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण यदि दर्पण कौची अवतल हो तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, याद रख लेना। अगर हम कोई प्रकाश के किरण डालते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर माने वो दिशा में, ठीक ना, कैसे पूर्व दिशा में डालते हैं, पश्चिम दिशा में डालते हैं, उसी प्रकार से एगो प्रकाश डालते हैं कहाँ, अवतल दर्पण पर, ठीक ना, डालेंगे ना जी अवतल दर्पण पर, कौन दिशा में, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश के किरणें देखो अवतल दर्पण से परावर्तन कर, कौन के बाद दर्पण कौन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद। याद रखिए हमेशा अगर कोनो किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आई है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा कहाँ गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, हाँ। तो यह एक नंबरिया में पूछता है। अगर दो कंडीशन है ना जी, अगर हई देखो मुख्य अक्ष समानांतर आपतित किरण, जब मुख्य अक्ष समानांतर आपतित किरण आती है तो कंडीशन कौन को बनता है, दो को। अगर अवतल दर्पण रहेगा तो फोकस लोग गुजरेगी, अगर अवतल दर्पण रही तो लगी कि फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखो ये हम पहले से बता दिए हैं, देखिए ना, उत्तल दर्पण रहेगा तो फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, अगर अवतल दर्पण रहेगा तो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक ना। ये मैंने फिक्स डायरेक्शन हो गया है, मैंने दिशा दिखा रहा है। तो पहला कंडीशन क्या होगा, अगर यदि कौची, यदि दर्पण कौची, यदि दर्पण अवतल हो तो, यदि दर्पण अवतल हो तो परावर्तन के बाद ना, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरती है। कौची, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। हो गई ना। अगर मान लो देखो पहला कंडीशन ही ना जी, माने अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश के किरणें यदि दर्पण अवतल हो तो परावर्तन कर कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। देखो गुजर ना फोकस बिंदु से होकर है,
फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। अगर दर्पण उत्तल हो तो कहाँ से, यहाँ से फोकस बिंदु ना लगी कि यहाँ से आती हुई हैजा से आ रही प्रकाश की किरण। अब कोई हैजा देखेगा तो अगर लगा था कि हेने से होती है, उसका क्या लग रहा है कि इधर से आ रही है, कहाँ से, इधर से, तब फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा कंडीशन ये बना कि यदि कौची, यदि दर्पण उत्तल हो तो कौची, उत्तल हो तो मुख्य फोकस से आती हुई, दिखाई देगा ना जी, आती हुई प्रतीत होती है। ठीक ना, दो कंडीशन। तो ई देखो, अगर रटो तो याद ना हुई, ठीक ना, अगर रटो को इसको तो याद नहीं होगा। समझा ध्यान से, ये वो डायरेक्शन फिक्स हो गई। ठीक ना, कि अगर कोई कहेगा ना कि अगर हम मुख्य अक्ष के समानांतर का डालते हैं, किरण गुजारते हैं, आपतित किरण, तो वो कहाँ जाएगी बतलाओ। तो तू कहबा कि कौन दर्पण में पूछ रहे हो, बताओ ना क्या कहना। अगर कोई पूछेगा कि यदि हम मुख्य अक्ष के समानांतर ना आपतित किरण को गुजारते हैं तो परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, तुम उससे बोलना कि ये बुर्बक कहीं कि कौन दर्पण है, ऐसे ही बता देंगे, माने कौन दर्पण में। हाँ, तो कहेगा कि अवतल दर्पण में, तो कहना कि परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। अगर कहेगा उत्तल दर्पण में तो मुख्य फोकस होकर आती हुई प्रतीत होती है। बस दोनों में यही अंतर है। ठीक ना, अगर देखो मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरती है, ये फिक्स डायरेक्शन है। अब देखो मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक ना, दोनों बात सेम है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया डायरेक्शन। अब हम देखते हैं एगो दिशा हो गया ना, कि माने ई देखो ई एगो दिशा बताएं हम खाली हम कि अगर हम मुख्य अक्ष के समानांतर एगो आपतित किरण को गुजारते हैं तो क्या होता है। तो वह परावर्तन के बाद क्या होता है जी, वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजर जाती है। ठीक ना, तो एक नंबरिया में पूछता है, कैसे पूछता है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश के किरणें यदि दर्पण अवतल हो तो, इतना पर रोक देगा। अब देगा ऑप्शन, क्या देगा ऑप्शन, ऐसे कहेगा मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश के किरणें यदि दर्पण अवतल हो तो, इतना पर रोक क्या कहेगा मुख्य फोकस होकर गुजरती है, ऑप्शन ए। बी में कहेगा मुख्य फोकस ले आती हुई प्रतीत होती है, ऑप्शन बी में हो गया ना। ऑप्शन सी में देगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में देगा कुछ होना। तो कौन मारेंगे हम लोग, क्या मारेंगे बताओ। लगता है कोनो में जोश ही नहीं हुआ था कि समझ भी नहीं आ रहा है कैसे बैठा है पूरा बढ़िया से। अब एक और यही से बता उलटेगा ना, यहाँ से एक और बात समझाएंगे। अब बतलाओ उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा दोनों। अब कहेगा ना कि मुख्य फोकस से ना मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश के किरणें या दर्पण से ना, हाँ मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के, कैसे बता रहे हैं जी, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश के किरणें यदि दर्पण कौची उत्तल हो तो, इतना रोक देगा ना। अब तो कहेगा परावर्तन के बाद मुख्य फोकस ले होती हुई, माने मुख्य फोकस ले आकर गुजरती है। अब कहेगा कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक ना, ऑप्शन में दी ए और बी दोनों, माने ऑप्शन सी में कुछ दे सकता है और ये बढ़ा दी ना तो ए बी दोनों देगा। ऑप्शन डी में कहेगा इनमें से कोई नहीं, तो कौन मारेंगे बी। ठीक ना, उत्तल दर्पण रहेगा तो अब देखो मुख्य फोकस ले आती हुई मुख्य फोकस ले देखा है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश के किरणें यदि दर्पण अवतल हो तो मुख्य फोकस ले होती हुई गुजरती है। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश के किरणें यदि दर्पण उत्तल हो तो, कौची हो उत्तल, तो कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, कहाँ से आती प्रतीत होती है। हाँ, अब हम एगो बिना डायग्राम बताते हैं। अब तू बताना बाबूआ कि एगो हम बना दिए यहाँ पर कौन कौन दर्पण, बताओ ये कौन दर्पण है, कौन दर्पण है, ये कौन का है मुख्य अक्ष। अब बतलाओ इसको बिंदु का बोलेंगे P, इस बिंदु का बोलेंगे C, मान लेते हैं इस बिंदु का बोलेंगे F। अब हम इसको हाई कौन किरण है, आपकी किरण। अब बताओ अब ये कहाँ जाएगा, इसको कहाँ ले जाएंगे अब, फोकस बिंदु। हाँ, ये फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी। ठीक ना,
ये हो गया। ये तो मतलब समझा रहे हैं कि कहूँ नहीं जाएगा, अगर इसका समानांतर आएगा तो वो फोकस दर्पण पतन के बाद कहाँ जाई। हाँ, समझने में टाइम लग रहा है, ठीक ना, लेकिन भूलोगे कभी नहीं। ये हमारा वादा है, वादा है, वादा, भूलोगे नहीं कभी। देखो दिखाई दे रहा ना जी। अब बता जाए कौन दर्पण है। उत्तर दर्पण है ना जी। अब बताओ ई उत्तर दर्पण है ना। अब इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। हाई वाला कौन है, ध्रुव। इसको बोल एक अंदर ना जी, एक अंदर का है सी, हाई का है एफ। अब बताओ इसमें जब हम उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश गुजारते थे कहाँ जाएगा। लगे कि फोकस बिंदु से आते हुई जैसे लगे कि कहाँ लग रहा है, कहाँ से आ रहा है, जैसे आ रहा है फोकस बिंदु से आते हुई। बस इसको ध्यान में रखना है। अब कौन कहेगा हमको समझ में नहीं आया, इतना बार बोले हैं, इतना बार बोले हैं कि हम गिनती खुद भूल गए कि कितना बार बोले हैं, कितना बार समझाए हैं, ठीक ना, समझा रहा ना जी। हाँ, तो अब इसको याद कर लेना है। अब इसका उल्टा आते हैं। अब मतलब जब हेने से गुजारे हैं तो इधर से गया, तो अब हम इधर से बारेंगे तो कहाँ जाएगा, इधर ना। बताओ इधर से लाइट बार दिए तो टकरा के मुख्य फोकस से गुजर गया, तो मुख्य फोकस से लाइट बार देंगे तो कहाँ जाएगा, टकरा के समानांतर निकल जाएगा। निकलेगा ना, नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। हाँ, तो ये वाला ध्यान से समझिए बढ़िया से। तो एगो दूसरा कंडीशन बनता है हमारा, दूसरा कंडीशन कौन ची कि मुख्य, अब ये रहे मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, मैंने ये कौन दिशा में छोड़ रहे थे हम, मुख्य के समानांतर, लेकिन अब हम इधर से बार रहे हैं तो एक और नाम क्या देंगे, ये कौन दिशा में, फोकस के दिशा में। कौन दिशा में, हाँ, तो अब इधर से लाइट मारेंगे तो इसका नाम क्या देंगे कि कौन दिशा में जा रहा है, फोकस के दिशा में। हाँ, तो जब फोकस के दिशा में ना, फोकस के दिशा में आपतित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। कहाँ निकलती है, हाँ, मुख्य अक्ष के समानांतर। थोड़ा सा यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं, ठीक ना। वही अवतल दर्पण हो गया ना जी, तो दिखाई दे रहा ना, कौन लाइन है, मुख्य अक्ष। कौन लाइन है, मुख्य अक्ष। हाई कौन, सी केंद्र है, हाई कहाँ एफ। अरे उल्टा पुल्टा बोलने का आदत हो गया हमको। देखो ध्यान रहता है समझाने पर, कैसे भी समझाया जाए कि एकदम दिमाग में जगह बना के बैठ जाए। उस ध्यान तो बोले पर रहेगा था कि हम का बोले, और लिखने पर भी नहीं रहता है कि हम का लिखें। खाली एक ही ध्यान रहता है कि का से समझाया जाए बढ़िया से, कौन कौन सा दिमाग में तब तक उदाहरण आ जाएगी, बता देना बढ़िया से कि अच्छा से लग जाए। देखो तो अब बताओ, अब इधर से गुजारेंगे प्रकाश के किरण, गुजारेंगे ना जी, है। तो अब इसका नाम क्या देंगे कि फोकस के दिशा में आपतित किरण इधर से आ रहा है ना जी। अब बताओ अब ये कहाँ किससे टकरा गया, अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। कैसे निकलती है, हाँ। अब ये याद रखिए, तो हम ये लिखें जी, फोकस के दिशा में आपतित किरण यदि दर्पण अवतल हो तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। यदि दर्पण उत्तल हो तो, अब बताओ यदि दर्पण उत्तल हो तो क्या करेंगे, फोकस की दिशा आपतित किरण करते हैं। तो अब बताओ, अब इसको भी देख लेते हैं। ये कौन दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। जब अवतल हुआ तो कहाँ से गुजरेगा जी, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगा। अब देखते हैं कि उत्तल में क्या होता है। उत्तल में हाई है ना, हाई का है सी, इसको मान लेते हैं एफ, इसको हाई का है पी। अब बताओ, तो अब एक में हेने से प्रकाश गुजारेंगे, है ना। प्रकाश हमें हमेशा किस गुजारा जाता है, बाएं तरफ से। तो अब इधर से प्रकाश आएगा जी, हाँ। तो अब फोकस की दिशा में आपतित किरण, बताओ फोकस की दिशा में आपतित किरण। अभी ये भी टकराया तो ओकरे उल्टा, एकरे उल्टा। देखो ऐसे आया ना जी, देखो इधर से आया है, इधर चला गया। अगर उल्टा इधर से मारेंगे तो कहाँ जाएगा, इधर ना। तो इधर से मारे हैं तो अब कहाँ जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगा। दोनों में एक ही बात हुआ कि नहीं हुआ। जब फोकस के दिशा हम अब बताओ एक में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण कहे पड़ी है न, कहे पड़ेगी जी। देखो हम देखते हैं कि अवतल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल गया, उत्तल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल गया ना। तो अब एक में कंडीशन कौन में, अब तब कंडीशन आएगा कि उत्तल कहेंगे अवतल। लेकिन हेकरा में अगर पूछ दिया कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद,
तो कौन दर्पण से परावर्तन के बाद? अगर अवतल दर्पण से परावर्तन करवाएंगे तो मुख्य अक्ष के कहाँ निकलेगी? मुख्य फोकस लेकर गुजरेगी। अगर दर्पण उत्तल रहेगा तो हाँ फोकस से मुख्य फोकस ले आती हुई पतित होती है, ठीक ना। एक उल्टा में कह देंगे, अब इसको उलट देते हैं। क्या कह देते हैं? इसको उलट देते हैं। उलट के कहेंगे कि फोकस के दिशा में आपतित किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद, नाम नहीं देगा, कोई भी हो सकता है, दोनों में कहीं रहेगा। फोकस के दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है ना जी। देखो दोनों में फोकस के दिशा में, फोकस है ना, फोकस की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ निकल गई? कौन दर्पण था? अवतल। उत्तल में देखते हैं मुख्य अक्ष के फोकस की दिशा में जाता ना, जाएगा तो कहाँ जाएगा? फोकस में जाएगा ना। फोकस की दिशा में आपतित किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन कर कहाँ चल गया? मुख्य अक्ष के समानांतर निकल गया। तो इन रास्ता हो गया, एगो क्या हो गया? रास्ता, कि किधर के आवे किधर के जावे, मैं किधर से आएगा तो किधर जाएगा, ठीक ना। एगो रास्ता हो गया। कौन देख लिए? एगो देख लिए मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, एगो देख लिए फोकस की दिशा में गुजरते तो क्या होता है? पहले का देख लिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरते तो क्या होता है? जब अवतल रहेगा तो फोकस लेकर गुजरी, अगर उत्तल रहेगा तो फोकस ले आती हुई पतित होगा। एगो देख लिए कि फोकस के दिशा में आपतित किरण, फोकस के दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है, ठीक ना। एक बार तब इसी का सबका यूज है आगे बा, कैसे इसका सब क्या करता है? यूज करता है। अब देखते हैं केंद्र के दिशा में आपतित किरण, कौन सी दिशा में? ठीक ना। अब देखो तीनों बता दे रहे हैं, तीनों याद रहोगे जी, याद हो गया ना, लिख दोगे अपने से ना। केंद्र की दिशा में आपतित किरण देखें यहाँ पर, एगो यहाँ पर बनाता है कौची? अवतल दर्पण, दोनों में सेम रहेगा। ये भी क्या रहेगा? दोनों में सेम, अवतल बनाए चाहे उत्तल बनाए। अब बदलाव ये क्या है? ये मुख्य अक्ष हो गया ना जी, क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया ना, इसको बोलते हैं केंद्र, इसको बोलते हैं एफ। अब बदलाव केंद्र के दिशा में जब क्या करेंगे, गुजारेंगे तब मतलब कि कबो यूँ तो हो सकता है कि प्रकाश यही पे गुजार दे बीचे एकदम। तब प्रकाश के परावर्तन जब पढ़ा रहे थे ना, वही दिन बताए थे कि जब प्रकाश किसी दर्पण पर लंबवत पड़ता है तो बिना परावर्तन किए उसी पथ पर क्या करता है? लौट जाता है। हाँ तो अब पूछेगा मतलब जब यही दिशा आ जाएगा तो केंद्र हो ना, केंद्र हो ना, तो वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। देखो प्रकाश गुजार दिए, इधर से जा रहा है, ना जा रहा है ना, अब इधर से जब गया और इसको टकराया और फिर इधर लौट गया, इसी पर जैसे गेंदा मारते हैं, क्या मारते हैं? बॉल मारते हैं जमीन पर, एकदम खड़े कर एकदम सोच मारेंगे, इसे टप तो जाएगा उसी रास्ता पर जाएगा, आ जाएगा जी, टप तो जाएगा। लेकिन तो टेढ़ कैसे मर जाता है ना, मरबा उधर जाएगा, है ना। तो उसी हिसाब से है, समझा ना। तो बताओ केंद्र पहला देखे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, दूसरा देखे फोकस के दिशा में आपतित किरण, देखे ना। तीसरा देखे केंद्र के दिशा में आपतित किरण। तीन गो चीजें है, मुख्य के समानांतर, फोकस के दिशा, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है ना, दूसरे के उल्टा एक दूसरे के। ये देख लिए केंद्र के दिशा में, ठीक ना। तो बताओ केंद्र के दिशा में आपतित किरण मुख्य अक्ष के केंद्र के दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। इसको समझो, कहाँ लौट जाता है? उसी पथ पर। परिवर्तन 1% ना करेगा जी। एक होता है ध्रुव की दिशा में, अब क्या करते हैं कि ध्रुव की दिशा में गुजार देते हैं, क्या करते हैं? ध्रुव की दिशा में। चौथा हो गया, देखो ये हो गया कौची? तीसरा पॉइंट, चौथा। लेकिन देखो दोनों में परीक्षा में कौन पूछ रहा है सबसे ज़्यादा? तो हाई वाला मुख्य अक्ष समानांतर है ना, फोकस की दिशा में दो का चीज परीक्षा का है रिलेटेड। अब देखो एगो और डाल दिया कौची, दोनों के कहीं होगा ना इसमें। अब बदलाव अच्छा ऐसा करेंगे, उतलो बनाएंगे तब कोई दिक्कत ना है, अवतल बनाएंगे तब कोई दिक्कत ना है। अब देखो तब इसको क्या करो ना, अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया ना, थोड़ा उतारो तब आगे बताते हैं।